ठुमरे ठुमरे। इज्जत? तू किसी इज्जत के लायक भी है क्या? चल बाबा के पास दिखाती हूँ तुझे इज्जत होती क्या है। चल यहाँ से। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे इसमें करना क्या है? कोर्ट मैरिज करानी है ना। अरे रजिस्ट्रार जो है मेरा जानने वाला है, कल ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। ये जो बंधन है ना, एक बार बंध गए ना तो बस इसी में तड़फड़ाते रह जाओ। हमारा जो आपसे प्यार है ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं लोगों का क्या करूं? क्या जवाब दूं उनको? आते जाते सड़क बाजार। लेकिन आप जानते हैं आपकी पीठ पीछे मुझे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? आपकी पीठ पीछे लोग मुझे आपकी कीप कहते हैं। लोग पीठ पीछे मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं, तो क्या करें? मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाए? अरे ये पागलपन अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक, निकाल देती हूँ मैं ये पागलपन अपने दिमाग से। लेकिन मैं मेरे घर वालों का क्या करूं? अब तो वो लोग भी मेरी बदनामी से तंग आ चुके हैं। उन्हें समझाओ और तुम भी समझो। अब इस उम्र में मैं ये सब करूंगा, अच्छा लगेगा क्या? लोग मेरा मजाक नहीं बनाएंगे? और फिर मेरा बना बनाया राजनीतिक कैरियर है वो सब चौपट नहीं हो जाएगा क्या? पहले भी ऐसा क्या? अरे भाई तुम हमारे लिए बस मुसीबत ना बनो। मुसीबत? ठीक है, अगर मैं आपके लिए मुसीबत बन रही हूं ना, तो आप इस मुसीबत को उतारकर फेंक सकते हैं। वैसे भी आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरी थोड़ा ना। मुझे तो आपने एक नाजायज औरत बना दिया है, मुझे तो लोगों की हमदर्दी तक नहीं मिलने वाली। अब तुम क्या हमें डुबाना चाहती? अरे समझने की कोशिश करो। उन सबको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उन्हें जो जायज हैं? अरे वो सब हाय हाय करते नहीं आ जाएंगे पीछे पीछे? हमारी तबाही तो ना बनो कम से कम तुम। कौन जायज है? कौन आएगा हाय हाय करने के लिए? अरे भाई मेरे बीवी बच्चे और कौन? आप शादीशुदा हैं? अरे और नहीं तो क्या? तो अब तक क्या ऐसे ही? अरे भाई कुछ तो समझो। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अरे छुपाने की बात नहीं है, बताने का मौका नहीं मिला। अब समझा मुझे कि शादी की बात सुनते ही आप इस बात को टाल क्यों देते थे। आपने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हैं आप। धोखा दिया है आपने मुझे। चीखो मत, वरना चीखो मत। ऊपर उठना चाहती थी ना? ऊपर उठना चाहती थी ना? इतना ऊपर उठा दूंगा कि वहां से नीचे आना मुश्किल हो जाएगा। सचमुच ऊपर पहुंचा दूंगा, समझी? मेरी बिल्ली और मुझी को मैं आऊं? तू शायद हमारी असलियत को नहीं पहचानती। मेरी बीवी को पता चलेगा ना तो वो अपने बेलन से तेरा थोबड़ा तोड़ देगी। आज मेरे बेटे को पता चला ना तो वो अपने माँ के हक में तेरे जितने बाल हैं ना वो सारे नोच के गंजी बना देगा तुझे, समझी? मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा गजराज सिंह।
बचा ही क्या है। आपने मुझे इतने दिन से अपनी कीप बनाकर रखा हुआ था। कीप का मतलब जानते हैं आप? कीप का मतलब होता है रखेल। इतने दिन से आपने मुझे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ था। ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर। मैं चाहूं तो 1 मिनट में तेरा सारा खेल खत्म कर सकता हूं। है हिम्मत तो कर लीजिए आज ये भी। शर्म आती है आपको? मुझे दूसरी औरत बनाकर रख दिया आपने। अब मुझे गिनती याद नहीं कि तू दूसरी है, तीसरी, चौथी, कौन सी है? घिन आती है मुझे अपने आप पर। मैंने ना शक्ल देखी, ना सूरत देखी, ना उम्र देखी, बस सौंप दिया मैंने अपने आप को आपके पास। सोचकर कि आप मेरे हो। लेकिन अरे हम नेता हैं, नेता पगली, और नेता कभी किसी एक का नहीं होता, समझी? आप सभी नेताओं की बात मत करो, उन्हें बदनाम मत करो आप। ये परिचय सिर्फ और सिर्फ आपका है, समझे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे आपके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आज दुनिया की नजर में वही साबित हुई हूं मैं जो आप करना चाहते थे। बहुत अच्छा इस्तेमाल किए हो आप मेरा। फोकट में इस्तेमाल नहीं किया है, मैं खुद भी इस्तेमाल हुआ हूं। खर्चा दिखाऊं, लिस्ट बना के बताऊं? कहां गई है तू? बंबई, कलकत्ता, बैंकॉक, कहां नहीं गई? अभी खर्चा बताऊंगा, आंखें फट जाएंगी। मुझे तो डाउट लग रहा है, कहीं तुझे कलेक्टर की बीवी ने तो नहीं भड़का दिया, या किसी विपक्षी पार्टी से तो नहीं मिल गई? गड़बड़ है। मुझे आपकी जैसे राजनीति नहीं आती, बस मैं अपने इस रिश्ते की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। हाँ, बहुत रिस्पेक्ट की थी तुमने, तभी इतना उपद्रव मचाई हुई हो। अरे जो चुप में मजा है वो उपद्रव में नहीं है, सुना नहीं? एक चुप 100 सुख, भूल गई? बहुत बड़ा सदमा दिया है आज आपने, बहुत बड़ा। बस तुम सब में यही एक खराबी है, आदमी को पकड़कर पिंजरे में बंद करके रखना चाहती हो। बंद हो जाए बस, फड़फड़ाता रहे वहीं कैदी की तरह। अरे तुम आजाद, हम आजाद, फिर ये रोका टोकी किस लिए है? हमने कभी तुम्हें रोका है किसी बात के लिए? किसी बात के लिए टोका है? शादी करके तो सब टाटा फिक्स हो जाता है। वो देखो हमारी श्रीमती जी को, टाटा फिक्स। हाँ, आपको जो करना था आपने कर लिया, अब मैं तय करूंगी मुझे क्या करना है, समझे आप? जो भी करना 4 दीवारी के अंदर रहकर ही करना। उसके आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर कल के अखबार में फ्रंट पेज पर मोटे मोटे अक्षरों में एक न्यूज होगी कि बरखा ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। और फिर उसके बाद तुम्हारे घर वाले रोएंगे। सब भ्रम है, सब भ्रम है। भ्रम है। अच्छा, तो तुम्हें अपने इस बड़े से घर का बहुत घमंड है ना?
क्या कभी अपनी माँ से पूछा है कि ये घर कहां से आया? किसके टुकड़ों पर पल रही हो तुम? मैंने सारी कहानियां सुनी है पापा से, और अब देखना आप माँ बेटी के कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ता हूं मैं। सुन लिया राजू जी आपने, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, और अब मैं इसे वही बन के दिखाऊंगा जो ये एक्चुअली मैं चाहती हूँ। थप्पड़ मैं नहीं बोलूंगा। कहता तू जागत रही हो, मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोए रे, तू रहता है सोए रे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संजना और उसकी फैमिली का मकसद क्या है। इस तरह से शादी करवा के घर जमाई बनवाने की बात कहां से पैदा हुई? जो लोग कल तक मेरे दुश्मन थे, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, वो आज मुझे घर जमाई क्यों बनाना चाहते? कुछ तो गड़बड़ है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम चुपकर मेरी बात सुन रही हो? भैया, जो भी सुना उससे ना एक बात सजेस्ट कर सकती हूँ। आप ना इस संजना से शादी कर लो, जिंदगी भर के लिए इस घर से ना आजादी मिल जाएगी आपको। मुझे तुम्हारे सजेशंस नहीं चाहिए, थैंक यू। एक तो आपको चांस मिल रहा है और आप चांस गवा रहे हो। और वो बहुत अजीब लोग हैं। मैं उस दिन घर छोड़कर गया था तो मैंने संजना के घर जाके शेल्टर लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर जमाई बन जाऊंगा। बहुत ही बेतुकी सी बात है ये तो। भैया,
अगर आपको इस घर में ही रहना था तो आप गायब ही क्यों हुए? वो अलग बात है गौरी। मैं आपकी जगह होती ना तो क्या क्या मैं दूसरों के फैसलों से अपनी जिंदगी के रास्ते नहीं बदल सकता गौरी। मेरे खुद के डिसीजंस होंगे। फिर तो इस घर में होने से रहा भैया। होगा, इसी घर में होगा, देखना तुम। मैं एक बात तो समझ गया हूं गौरी कि इस घर में अगर अपनी बात मनवानी है तो किसी से टकराने की जरूरत नहीं है। प्यार और समझ से सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। गुस्से की जरूरत ही नहीं है गौरी। भैया आप 2 दिन गायब क्या हुए? इतनी अकल आ गई आप में। वो तो है। बाय द वे, तुम्हारे इस खोपड़ी में जल्द से जल्द अकल आ जाए बेहतर होगा तुम्हारे लिए। भैया बाय। बेटा अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हें आगे दुनिया देखनी है। हमारा क्या है, हम लोग आज है कल नहीं है। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो गई गलती, अभी क्या करूं? ये सब मैंने संजना के बहकावे में आके किया था। इतना बड़ा कदम उठा रहे थे तुम इस घर के बड़े बेटे हो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें थी। माँ मैं तो कहती हूँ भैया की शादी ना संजना से करा देनी चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। ये मेरा अपना सजेशन है। नहीं चाहिए किसी को तेरा सजेशन। माँ मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मैं बाबा के सामने जाऊंगा कैसे। इतनी गलतियां कर चुका हूँ, पता नहीं मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। कबीर बेटा तुम तुम्हारे बाबा को समझे ही नहीं हो। वो बस इतना चाहते हैं कि उनके कोई बच्चे गलत राह पे ना चले। पर माँ गलत राह पर कौन चल रहा है? तो फिर बोली, तू चुप नहीं बैठ सकती? दी, मैं कुछ भी बोलूं तो आपको बुरा लगता है क्या? क्योंकि तू हमेशा बेतुकी बातें करती है। हाँ, तुक की बातों पे तो जैसे आपका ही कॉपीराइट है, नहीं? प्लीज तुम लोग लड़ना बंद करो, क्या कर रहे हो? माँ मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मुझे इस घर में रहकर मुझे काम करने की परमिशन दी जाए बस। बेटा तुम्हें रोका किसने है? बाबा को मेरे रॉक स्टाइल पसंद नहीं। इनफैक्ट झगड़ा भी इसी बात से शुरू हुआ। ये तुम्हारी ना समझी है बेटा। संगीत संगीत होता है, फिर चाहे वो कहीं का भी हो। हाँ, तुम वेस्टर्न म्यूजिक के सामने इंडियन म्यूजिक को छोटा बताओगे तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी जो बात समझ बूझकर प्यार से बात करके की जा सकती है, उसमें बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया माँ, मैं अब कुछ बन के दिखाऊंगा। शायद तभी बाबा का भरोसा मुझ पर आएगा। माँ मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बेटा माँ का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ होता है। थैंक यू माँ।
चारों धाम ढूंढ फिरे चारों धाम सवरिया सवरिया कौन गली गयो कौन गली गयो शाम सवरिया कौन गली कौन गली कौन गली गयो शाम। थैंक्स अगेन मैम। जी मैं आपसे परसों मिलती हूँ। ओके थैंक यू। गौरी किससे बात कर रही थी? माँ वो परसों कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस है तो टीचर से कंफर्म कर रही थी। सच बोल रही हो तुम?